हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 जो है वो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल के टॉपिक से है। इस टॉपिक के अंदर हम जो है मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उस मैक्सिमम हाइट को, उसके फार्मूले को जो है हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकन पर आप क्लिक कर लें ताकि जो नेक्स्ट जब अपलोड हो तो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है एक फिगर है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट कवर कब करेगा? ठीक है, जब हम उसको कोई ना कोई हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे v0 के हवाले से, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली जो है ये मूव करता रहेगा। ठीक है, साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करता रहेगा। लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पर इसकी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी जो है, जो हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पर हम कहेंगे वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो है फाइनल वेलोसिटी वी वाई वो ज़ीरो हो, उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हाइट को, मैक्सिमम हाइट क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिखें, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये जो है ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं गया। सबसे ज़्यादा जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो इस पॉइंट के ऊपर कवर किया है। तो इस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। क्वेश्चन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डिस्टेंस इज y इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस की जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे वी नॉट वाई और आप इसको टी भी मेंशन करें, वी नॉट वाई ये आपके पास क्या होगा, टी होगा। ओके, प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें वाई को हम रिप्लेस करेंगे एच से, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हाइट है। और जो ए वाई है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो बराबर किसके होगी, माइनस जी के होगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। तो डाउनवर्ड मोशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है। ओके, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 सेम, और ए वाई की जगह पर मैंने क्या रखा, माइनस जी रखा। टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो टाइम कितना होगा, क्योंकि जब वो टाइम हमें मिलेगा तभी हम इस टी की जगह पर हम वो क्या करेंगे, इसको पुट करना है। टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? टाइम हम फ्लाइट पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करना है मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस पर वो वी वाई बराबर वी नॉट वाई एंड आपके पास माइनस जी टी के बराबर होती हैं। ठीक है, अब वी वाई इस पॉइंट पर ज़ीरो है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर हो रही है, तो इस वर्टिकल वेलोसिटी के ज़ीरो रखेंगे, बाकी आपके पास वी नॉट वाई बचेगा माइनस जी टी। अब माइनस का ये जी टी है, ये इक्वल की इस साइड लेकर आएंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, जी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट वाई के बराबर होगा। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट वाई अपॉन जी के बराबर होगा। ओके, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। कहाँ पर टाइम, कहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट है, जहाँ तक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या कवर कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो बराबर है वी नॉट वाई अपॉन जी के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, कहाँ पे हम पुट करेंगे, हमें पुट करना है इस टी की जगह पर। ठीक है, और इस वाले टी की जगह पर हमें पुट करना है। तो वी नॉट वाई सेम, ठीक है, और टी की जगह पर वी नॉट वाई अपॉन जी हमने रखा। ये माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1/2 सेम, जी सेम, और टी स्क्वायर है तो वी नॉट वाई अपॉन जी रखे हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर किया है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो वी नॉट वाई है, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो बराबर किसके, वो बराबर है वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इस वी नॉट वाई की जगह पर और इस वी नॉट वाई की जगह पर हमें वी नॉट साइन थीटा हम रखेंगे। ओके, तो एच इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पर मैंने क्या रखा, वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर वी नॉट है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पर मैंने वी नॉट साइन थीटा रख दिया, और इस जगह पर भी वी नॉट है तो मैंने वी नॉट साइन थीटा रखा, बाकी वही सेम है। अब वी के साथ वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट स्क्वायर होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा साइन थीटा, इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, अपन में जी वही सेम, माइनस सेम 1/2 यहाँ पे सेम, और ये जी भी सेम। ओके, बाकी वही आपके पास क्या है, जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी स्क्वायर। अब ये एक जी और यहाँ पे ये जी हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी जो बचेगा हमारे पास एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। अब इन दोनों में से ये जो टर्म जो है ये कॉमन टर्म है, इस कॉमन को आप बाहर रखें, बाकी इसकी जगह पर हम 1 रखेंगे, ये माइनस में 1/2 रहेगा, और ये टर्म पूरा आपके पास क्या हुआ, कॉमन में आ गया। तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी कॉमन ले लिया हमने, बाकी 1 माइनस 1/2 रखा। जब 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो बाकी 1/2 बचेगा, तो हमारे पास हाइट किसके बराबर हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी एंड मल्टीप्लाई 1/2। हम इसको यूं भी लिखते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g से मल्टीप्लाई होगा तो 2g हो जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल। ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है या अचीव कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो फार्मूला मिला है मैक्सिमम हाइट का, जब एक प्रोजेक्टाइल को हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे कोई ना कोई एंगल देकर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर जाके उसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई 0 होगा, उस पॉइंट पे वो क्या कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। और वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, वो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके पास क्या है, किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g के बराबर है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।